ऐसे कि सबसे पहले मैं आपको जी करने से पहले हम एक बहुत छोटी सी इस सेशन में आज बात करेंगे, फॉरगिव करना। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत सारे अननेसेसरी हम पेन को कैरी कर रहे हैं जो हमें नहीं कैरी करना, पर स्टिल हम उसको कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सफरिंग कर रहे हैं, हम पेन में हैं और हम अपने गोल की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कि हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसने उसको दुख दिया होता है। कोई ना कोई पर्सन होता है, ऐसा दुनिया में है ही नहीं कि आप कह ही नहीं सकते कि मुझे कभी किसी ने हर्ट नहीं किया। कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जो हमें डीपली हर्ट कर देता है। तो क्या होता है कि हमारा जो उसकी जो एनर्जी है, वहां पे हमारी एनर्जी बहुत फ्लो होती है। तो आज हम इस सेशन में कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा, यदि आप उसको फॉरगिव करना चाहते हैं, तो मे बी आप अपने आप को फॉरगिव करना चाहते हैं। कई कई टाइम ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं, हम ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि उस डिसीजन की वजह से मैं सफरिंग में हूँ, तो मैं अपने आप को भी फॉरगिव करना जरूरी है। तो जब हम अपने आप को फॉरगिव कर देते हैं, तभी तो हम अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे। तो आज हम सेशन में बात करें कि फॉरगिव करना क्यों जरूरी है। आप ऐसे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि उनकी वजह से मुझे पेन मिल रहा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे मैंने किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने बिजनेस में काफी मनी इन्वेस्ट की थी, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। जब मनी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, काफी बिग अमाउंट था उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बाद में क्या हुआ, तो पहले तो 1 साल बहुत अच्छा रहा, मे बी 6 मंथ के लिए बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इतना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो मैंने मनी इन्वेस्ट की थी उस बिजनेस, वो मेरी मनी सब चली गई। तो मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था मेरे को। जब भी मैं उस पर्सन को हमेशा मैं नेगेटिव एनर्जी भेजती थी, तो जब भी उसको कोई, तो फिर मुझे उससे पता हुआ कि मेरी जो एनर्जी है वहां पे बहुत फ्लो हो रही है। तो जब मैंने उस पर्सन से माफ माफ कर दिया, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके जो मैंने कहा मनी जानी तो वो तो चली गई, वो तो जल्दी वापस आ जाएगी, पर उसको माफ करने के बाद आई फील मच बेटर। तो एक ऐसा था, एक और मेरी टीचर थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो वो हमेशा मुझे बहुत बुलिंग करती थी। उसके लिए भी मेरे पास बहुत नेगेटिव एनर्जी थी उनके लिए। तो जब मैंने उनको माफ कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। आप ऐसे कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैम, ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस तो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो मोस्टली सबके साथ ये वाले फॉरगिवनेस का बंधन कट ही चुके हैं। अच्छा, मतलब जब मैं अब अच्छा, आप कर चुके हैं, फाइन है हाँ, ना। हाँ, एक आधी के साथ अभी रहता है थोड़ा-सा, एक हाँ एक सोल है, उसके साथ अभी रहता है, हाँ थोड़ा-सा हाँ कनेक्शन अभी। हाँ। तो बाकियों के ऐसे साथ अगर मैं उनको याद करती हूँ, तो वो आते नहीं, तो ऐसे कि अब जैसे फिलहाल। आप हमें ये शेयर कर सकते हैं कि जब आपने उनको माफ किया था, तो यू फील बेटर, आपको बेटर फीलिंग हुई थी ना? हाँ मैम, मुझे बेटर फ़ील हुआ था, मैं बहुत लाइट फ़ील करने लग गई थी। हाँ हाँ, यस, ये और हल्कापन लगने लग गया था और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इतने टाइम से ना, जब आप किसी के लिए हर्ट लेके घूमते हो या ग्रज हाँ हाँ लेके घूमते हो, तो आप हाँ अपना हाँ, ही नुकसान कर रहे होते हो। यस बेसिकली यस, उसका ये कम कर रहे होते हो, अपना ज़्यादा कर रहे होते हो। यस यस, हाँ, तो बिल्कुल बेशक, बिल्कुल। मतलब ये चीज़ नहीं है कि उनका जो किया हुआ काम था दैट वाज़ मतलब फॉरगिवनेस के काबिल है या नहीं है। हाँ मैंने हाँ ये सोचा कि वो है या नहीं, लेकिन मुझे करना है, अपने लिए करना है। तो वो चल रही है मैम प्रैक्टिस। अभी एक सोल है जिसके साथ थोड़ा-सा अभी हिसाब-किताब थोड़ा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर भी मैं कर रही हूँ और मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और मैं शायद कल कल छुट्टी थी ना मैम हमारी, हाँ तो जी कल हाँ आई जी। डिड कल मैंने किया था उस सोल के साथ ओ एंड आई वेप्ट अ लॉट। मैं बहुत रोई मैम। मैंने हाँ मतलब ये उसको कहा कि बस अब खत्म करते हैं हम, उसने हाँ हाँ विजुअलाइज़ेशन में कहा कि बस अब खत्म करते हैं। हाँ हाँ बस अब ऐसा फ़ील किया कि एक-दूसरे को हम गले लगा रहे हैं और वो भी रो रही है सोल, मैं भी रो रही हूँ और हम हाँ एक-दूसरे को माफ़ कर रहे हैं। हाँ हाँ। काफ़ी इंटेंसिटी में मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन जो कुछ परसेंट बकाया है, उसको अगर मैं रोज़ करूँ, तो शायद मैं यही पूछना चाह रही थी कि रोज़ कर सकते हैं इसको? हाँ, जब तो तक ऐसे वो कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो 7 डेज के लिए भी हम कर सकते हैं, 21 डेज के लिए भी कर सकते हैं। मुझे लगता है 7 डेज और 21 डेज में आपको बहुत हल्कापन लगेगा। तो करेक्ट। ऐसे कि आपने, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ऐसे कि जैसे अभी जब ऐसे कि सबसे मुझे मैंने माफ किया था, तो एक मेरे पर्सन मेरी फैमिली के मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत टफ टाइम दिया था, बहुत बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था। तो मैं सोच सकती हूँ कि मुझे उसको माफ करने के लिए मुझे 42 डेज करना पड़ा था, क्योंकि मेरे को वो माफ नहीं कर रही, मैं उनको माफ नहीं कर पा रही थी एक्चुअली।
तो फिर मैंने अपने आप को कहा जो पास्ट इज अ पास्ट है, अभी जो मुझे उसको कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो पर्सन वो दुनिया में भी नहीं रहे, वो पास्ट में हो गए, पर मेरे से वो माफ नहीं हो रहे थे नीरू। इट वाज वेरी डीप हार्ट था। तो बस जब मैंने उसके बाद माफ कर दिया तो आई फील मच मच बेटर, इट्स टेक अ टाइम। तो सबसे पहले हमें अंदर से अपने आप को भी रेडी करना है कि मुझे उस पर्सन को माफ करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यदि आप अपने से क्वेश्चन, दो तरह के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को चूज कर ले, क्योंकि वो पास्ट हो गया, अभी हम उसके बारे में सोचे जाएं, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। जो होना था वो हो गया, बस वो जो हमारी स्टोरी है वो कहाँ है, हमारे माइंड में, माइंड के अंदर वो स्टोरी है। जैसे कि वो स्टोरी को हम कैरी कर रहे हैं, जब भी हम सोचते हैं तब हमें कभी रोना आ जाता है, कभी हम अकेलापन महसूस होने लगता है, बहुत हार्ट फील होती है, बहुत पेन होता है, डीपली बहुत हार्ट होता है वो। तो हम उसको फिर नेगेटिव एनर्जी भी भेजते हैं कि उसके साथ भी इतना बुरा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। उसी के लिए खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक स्टेप। मैं सोचती हूँ कि शायद उस पर्सन को पता भी नहीं होगा कि हम इतने हर्ट हैं उसके बिहेवियर से, शायद उसको कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम ही कर रहे हैं। तो ऐसे कि आप, हाँ जी, अगर वाइब्रेशंस जाती हैं तो डेफिनेटली जितनी हम हर्ट उसको भेजते हैं, हाँ या हाँ जितनी हम लोग नेगेटिविटी या ग्रजेस सेंड करते हैं यूनिवर्स में, हाँ हाँ तो वो डेफिनेटली उसके पास तो पहुंची होंगी। तो भले ही उसको ये ना लग रहा हो कि वो मेरे से आ रही है, हाँ हाँ हाँ, यस लेकिन उसके पास तो पहुंची है, तो यस। उसकी स्टेट ऑफ माइंड तो उसने खराब करी होगी जरूरी। और हम भी साथ में कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी लाइफ में क्या पेन आ रहा है, उसने जो करना था उसने तो वो कर दिया। हमारी लाइफ में क्या है, हम प्रेजेंट अपना एंजॉय नहीं कर रहे, ना हम अपने फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो हम भी सफरिंग में है ना। यदि वो है तो हम भी सफरिंग में है। तो ऐसे कि आप हमें एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज हम करते हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यदि मैं उस पर्सन को माफ कर देती हूँ तो वो कौन सी 5 थिंग्स मेरी लाइफ में होगी। यदि मैं उस पर्सन को माफ कर देती हूँ, कौन सी 5 थिंग्स मैं अच्छा कर सकती हूँ, और यदि मैं उस पर्सन को माफ नहीं करती तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी लाइफ में सफरिंग कैसी रहेगी। वो 5 चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जयंती, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? संतोष, आपको पता लगा कि किस बारे में हम बात कर? जी जी जी। Madam, I doubt here. हाँ I हाँ ask a question. I forgive one person, हाँ हाँ but that person is still causing hurting to me, हाँ हाँ and that person I not want friendship with that person, हाँ हाँ but I have that person. It is in my life. हाँ हाँ I not avoid avoiding that person. I not avoid. Okay. ओके So ओके। how I forgive, but that person is still causing pain every time. What I do, madam? हाँ तो इसके बारे में हम पहले ऐसे करते हैं, पहले हम उस पर्सन को माफ करती हूँ, तो दूसरी दफा मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाऊंगी कि यदि वो पर्सन आपको आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, आपकी लाइफ में रहता है, पर आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, वो आपके साथ है, तो मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ। तो डोंट वरी, मैं उसके बाद पहले हम ये टेक्निक करते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको वो टेक्निक सिखाऊंगी कि आप कैसे उस पेन से उसको आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जो भी वो बिहेवियर आपके साथ करता है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में वो हाँ जी बोलिए। And one thing, I not friendship with that person, madam. I forgive and I not friendship, madam. ओके ओके। You understand? You get what हाँ I हाँ say? Not friendship. I want away. Okay, I forgive, but for that person hurting me, but I not friendship. I all not friends, madam. Only few people friends, good friends. ओके That ओके। person not my friends. हाँ I हाँ getting that. अच्छा अच्छा, वो आपकी लाइफ में आपकी उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अभी भी वो No, आपको हर्ट कर रहा है? no. I say that she is in life, but I not friendship with her because she causing pain, madam. But she is in my life. I not avoid. She is in my relatives. ओके, सो I फाइन। not. ओके ठीक है, उसकी हाँ डोंट वरी, हम इसकी भी टेक्निक मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके पुष्पांजलि, यू वांट शेयर समथिंग, और चेतन आप शेयर करना चाहते हैं कुछ?
Today we're going to do exercise to forgive someone. If someone hurts you, we're going to forgive someone. Ram. Okay, ma'am. Okay. Yeah. I know. You have so many people to forgive them. I know that. Yes. Okay, that's fine. Okay, Santosh, maybe I don't know. You can maybe in the moment you can choose only one person. Okay, write the homework. If I forgive this a person, what will be life like that? If I forgive the person, what's the 5 changes in my life? If I don't forgive the person, what would it be change in my life? Yes, sir. कौन बोल रहे पुष्पांजलि? जी जी जी। आप प्लीज उसको लिखो कि यदि मैं उस पर्सन को माफ कर देती हूँ तो मेरी लाइफ में कौन सी 5 थिंग्स चेंज होगी। यदि मैं उस पर्सन को माफ नहीं करती तो कौन सी मेरी 5 थिंग्स मुझे हर्ट करती रहेंगी। प्लीज आप उसको लिखें। ऐसे कि इसके लिए तो कोई टैबलेट भी नहीं मिलती कि टैबलेट कर लो उसको माफ कर दो ना। नहीं है इसके लिए तो मैम मिलती तो लाइफ इजी हो जाती है। आई नो, तभी तो मैं कह रही, इसलिए तो हमें फिर ये टेक्निक, आई थिंक दिस जस्ट टेक्निक रियली हेल्प यू। यस मैम। ऐसा ना यदि कि टैबलेट होती है उसको टैबलेट दे दीजिए, पर्सन मेरे से प्यार करने लग जाए, मैं उसको टैबलेट दे दूं, वो मेरी बात मान जाए, ऐसी टैबलेट होनी चाहिए ना। First of all, we are not getting medicine for corona, ma'am. I know. Yeah. पर इसको चलो घर पे हैं, सेफ तो हैं, we are safe in the house. वॉर्ड पे तो नहीं जा रहे हम, जैसे जो वर्ल्ड Yeah, ma'am. वो तो नहीं है ना, उससे वर्ष तो नहीं है ना। Ma'am, 10th question in again. कि हाँ ऐसे कि मैंने ये पूछा जयंती कि आप यदि उस पर्सन को आप माफ कर देती हैं तो कौन सी 5 थिंग्स अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। यदि आप उस पर्सन को माफ नहीं करते तो कौन सी वर्स चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। मैंने कुछ लिखा है, मैं शेयर करूं? कोर्स आप कर सकते हैं। हाँ जी मैम, जिस सोल को अभी तक मेरा माफ करने का प्रोसेस चल रहा है, हाँ अगर मैं उसे पूरी तरह से माफ कर दूं तो मेरी लाइफ में जो 5 अच्छी चीजें होंगी वो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ जी बताइए। पहले तो ये है कि मैं खुद अपने आप को बहुत लाइट और हैप्पी महसूस करूंगी और लाइफ में ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाऊंगी। हाँ। और दूसरा ये है कि उसके साथ जब रिलेशनशिप मेरे अच्छे हो जाएंगे तो आसपास के जो लोग हैं जो दोनों हमारे से साथ जुड़े हुए हैं, हम दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, वो उस रिलेशनशिप का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा ये है कि वो जो इंडिविजुअल है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे तो बेटर हम ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, अच्छे गोल्स बना सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात मैं ये फील करती हूँ कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो जैसा कि आपने ह्यूमन नीड्स के बारे में भी बताया था, अब मैं बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ बता सकती हूँ कि उसमें उसका कोई शायद कसूर नहीं होगा, क्योंकि उसके पैटर्न्स बन चुके होंगे और उसने पैटर्न्स के हिसाब से एडिक्टिव बिहेवियर किया होगा। अब मैं इसको अंडरस्टैंड करके ये वाली बात करूंगी तो मेरे लिए उसको माफ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यस। और दूसरी बात ये भी है कि उस सोल ने मेरे साथ ऐसा किया है तो अगर मैं कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के ऊपर जाऊं तो डेफिनेटली मेरा उसका जो कार्मिक कनेक्शन होगा पिछले किसी जन्म का, वो कुछ गिव टेक रहता होगा जो उसने मुझे ऐसा किया है। तो मैं इसको और ना बढ़ाऊं आगे, मैं इसको और आगे फर्दर प्रोसीड और ना बढ़ाऊं और गलतियां ना करूं और उसको नफरत ना भेजूं, नहीं तो वो पेंडुलम की तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। yes. तो इसको इस विशियस साइकिल को यहाँ पे स्टॉप कर दूं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ भी तो यही है ना, जैसे कल हमने जो आपने चैप्टर करवाया है तो मुझे वो अंदर तक जैसे ब्लड में चला गया है कि हमारा पर्पस, हमारा ग्रोथ, हमारी कंट्रीब्यूशन, हम इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे तभी हम माफ करेंगे। तो कल मैंने इन चीजों को साथ में इंटीग्रेट करके उसको माफ किया करा तो मैं बहुत रोई मैम, बहुत ज्यादा। और वो आंसू जैसे ब्रेकआउट होता है ना, वो वैसा हुआ, बहुत लाइट फील हुआ मुझे अपने आप में।
और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये वाला काम भी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो हाँ जाएगा। हो जाएगा इसके। तो ऐसे कि जो सबसे, तो ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे कि मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, मैंने इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे 40 लाख रुपया, 40 लाख, अगर 40,000 पाउंड है, जहाँ कैसा वेरी बिग अमाउंट। तो मुझे उससे एक एक पेंस भी वापस नहीं आई, एक पंजी भी मुझे वापस नहीं आई। तो इट्स अ बिग लॉस फॉर मी एज वेल इन द बिजनेस। तो साथ में जो एक रिलेशनशिप थी वो भी तो खराब होनी थी, वो भी होगी। यू अंडरस्टैंड? मेरे लिए भी बहुत टफ था एक फाइनेंशियली कि उसने इतना बड़ा चीट किया। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर बाद में मुझे पता चला, क्या पता मैंने भी फिर ऐसे ही उसको कार्मिक अमाउंट में, क्या शायद मैंने उसको लास्ट जन्म में मैंने उसको देने थे, वो उसने वापस ले लिया। फाइन, फिनिश हो गया, फाइन, यही फिनिश कर दो। फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि भगवान मुझे और दे देगा। उसने 40 लाख लिया है, तो 80 लाख देगा मुझे वापस। नहीं, बहुत अच्छा कि आप यदि उनको माफ नहीं करती तो क्या होगा फिर? यदि आप उनको माफ नहीं करती तो आपकी लाइफ में कैसे ही रहेंगे आप, कैसे आपकी कॉन्सिक्वेंस आएगी? अगर मैं उसको माफ नहीं करती तो मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी के कितने दिन हैं। मैं ये हर्ट शायद अगले जन्म में अपनी सोल के अंदर भी इन्हीं पैटर्न्स को लेके जाऊंगी, नफरत वाले। तो एक तो ये है कि मुझे माफ करना है, ताकि मैं जितना टाइम मेरा बचा है मैं उसको पीसफुली बिता सकूं। और अगर मैं उसको माफ नहीं करूंगी तो मैं हर्ट में जीऊंगी, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, कहीं ना कहीं मैं ब्लॉक हो जाऊंगी। सही बात है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम ऐसे होते कि जब हम किसी को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, हम किसी लिए गलत सोचते हैं, तो हमारी ग्रोथ स्टॉप होती है। आपने बहुत अच्छा, आप जो सुन रहे जयंती और ऐसे कि अपने पुष्पांजलि, आप सभी नोटिस करें कि जब हम किसी को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, किसी लिए कुछ बुरा सोचते हैं, सबसे पहले हमारी ग्रोथ अफेक्ट होती है, हमारी ग्रोथ पे असर पड़ता है। रिमेम्बर दिस। यदि हम ट्राई कर रहे हैं कि उसका बिजनेस ना चले, तो क्या होता है कि पत्नी का, अपनी स्टोरी शायद सुनी होगी, शायद मैं आपको सुना देती हूँ। मेरे डैडी मुझे स्टोरी सुनाते थे कि कभी बच्चा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। तो एक नेबर होता है ना, तो वो भगवान आ जाता है उसको मिलने के लिए, है ना। तो वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे। तो इंडिया में वो खेती कर रहा होता है ना, वो उसको कहता है मुझे शल्ली खानी है। तो वो कहता है ना, वो एक शल्ली अपने खेत से ले लेता है, 2 शल्ली अपने नेबर्स के खेत से ले लेता है। तो फिर भगवान को वो दे देता है खाने के लिए। तो भगवान कहता है आपको क्या चाहिए? तो फिर कहता है कि आप जो भी आप सुबह मांगे आपको फुलफिल हो जाएगा। तो वो भगवान से मांगता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बड़ा सा घर चाहिए। तो वो क्या करता है, उसको छोटा घर मिल जाता है, जो उसका नेबर होता है उसको बहुत बड़ा घर मिल जाता है। तो वो कहता है मुझे गाड़ी चाहिए। तो वो उसकी गाड़ी उससे अच्छी मिलती है, तो उसके जो नेबर है उसको उससे अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो वो इतना जेलस फील करता है कि मैंने, भगवान ने मुझे दिया, भगवान इसको ही ऐसी डबल डबल चीजें क्यों दे रहा है? क्योंकि जो उसने वो शल्ली दी थी, एक तो उसने अपने खेत से दी थी, 2 शल्ली उसने नेबर्स के खेत से दी थी, तो उसको वो डबल डबल चीजें नेबर को मिल रही होती हैं। तो वो कहता है मेरे घर में इतनी बड़ी गार्डन बन जाए, तो उसके नेबर के घर से उस डबल गार्डन बन जाती है। तो फिर वो इतना जेलस हो जाता है, इतना जेलस हो जाता है। तो वो फिर भगवान से कहते हैं कि जो मेरी एक आंख है, एक आंख वो मेरी खराब हो जाए। तो फिर क्या होता है, जो नेबर है उसकी दोनों आंखें खराब हो जाती है। तो वो कहता है मेरे घर के अंदर एक बड़ा सा कुआं मिल जाए। तो जो नेबर होता है उसके घर में 2 कुएं हो जाते हैं, तो दोनों उसी में मर जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या होता है, मुझे तभी आता है कि जब भी हम, आई नो इट डजंट मेक सेंस एनी, पर ऐसे कि जब मुझे डैडी ने स्टोरी बताई, तो क्या होता है कि हम जो दूसरों के लोगों के लिए यदि हम बुरा सोचते हैं, तो हमारे साथ पहले बुरा होता है। डजंट मेक एनी सेंस? आई नो बहुत पहले मेरी स्टोरी सुनी थी। नहीं मैम, इसकी पूरी सेंस बनती है कि जब हाँ, हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं हाँ, हाँ, तो सबसे पहले हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि यस, जिन फीलिंग्स को भी हम जनरेट करते हैं ना मैम, हम्म, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमारे से पास होके जाते हैं। यस, यस, सही बात ठीक है। है, चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर मैं लव की भेज रही हूँ तो भी मैं लव फील कर रही हूँ, अगर मैं हेट्रेड भेज रही हूँ तो वो हेट्रेड भी मेरे से ही पास होके जा रही है। तो एक चीज तो मुझे तभी मिल गई जब मेरे से पास होके जा रही है, और दूसरा मुझे वो तब मिलेगी जब हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक बार जब मैंने उसको हेट्रेड भेजी
तो उसको भी मिली, लेकिन उसने फिर मेरे को वापस भेज दी, तो मेरे पास तो डबल हो गई। डबल होगी, सही बात है। तो हाँ, तो इसलिए तभी इसी की तब से मैंने कहा जब हमने अपना माइंड के मैप को अपग्रेड करना है, तो मैं इसलिए जो मैंने सोचा कि आज हमने जो एक्सरसाइज जरूर करनी है कि जो हम वो चीजें कैरी कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को अननोइंग स्टॉप कर रही है, जो हमें नहीं पता, तो पहले हम उस चीज को आज क्लियर करेंगे। इसी की वजह से मुझे सुबह यही माइंड में आइडिया है कि हमने ये एक्सरसाइज करानी है। उसके बाद जो हमारा माइंड का मैप है फिर हम उसको अपग्रेड करेंगे, तो फिर बहुत इजी से अपग्रेड हो जाएगा। जो बहुत सारी चीजें आप पास्ट अपनी लाइफ में नहीं अचीव कर पा रहे थे, तो आप बहुत इजी से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी एनर्जी आपकी चीजों को ब्लॉक कर रही है जो आप चीजें अचीव करना चाहते हैं। तो हैज अ रीजन से वी मस्ट डू दिस एक्सरसाइज। ऐसे कि अभी और कोई एक्सरसाइज शेयर करना चाहते हैं? Madam, I share. I have one question. Here, Neeru madam say if she is forgiving the person, her friendship happen. So yes, madam, I ask Neeru madam say when she forgive the lady, she have a better friendship with her. Okay, but in my story, what I say, if I forgive, I'm happy. You will say fine, right? Fine. I say I happy. I growing. I do everything. But that girl, she is causing pain, madam. I not friendship. Here, Neeru madam feeling happy because when she friendship, I not feeling happy with her friendship. You understand, madam, what I say? You, Neeru madam, you understand? You मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो? please explain the madam this my feelings, please, madam, Neeru madam. हाँ, मैं समझा। मैं बोलूँ क्या प्रिया? मैं बता सकती हूँ क्या जयंती को? You said to madam what I saying. ये था कि जिंदगी लाइफ में ना कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको हर्ट पहुंचा देते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन कई बार वो पर्सन आपकी लाइफ में ही होता है, उसने आपको हर्ट पहुंचाया होता है, और हो सकता है कि वो आपको हर्ट पहुंचा भी रहा हो टाइम टू टाइम। मैं ऐसे ही किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं भी ऐसे ही पर्सन की बात कर रही हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन जब हम उसको माफ कर देते हैं तो डेफिनेटली हम हल्का महसूस करते हैं। हमारा उसको देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। अब हम उसको इतना कल्प्रिट नहीं समझ रहे हैं, हम उसको इतना गिल्टी नहीं समझ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको माफ कर देते हैं। हम उसको माफ कर देते हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है। सामने वाला भी बहुत हल्का होता है उसमें, सिर्फ हम नहीं होते, वो भी कहीं ना कहीं हल्का होता है, और उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप बन सकती है अगर वो आपकी आज भी लाइफ में है। और कई बार हमारी मजबूरी होती है उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के चलना, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है हमारी लाइफ के उस पर्सन के साथ। तो वहां पे हमें उसको माफ करना जो है वो बहुत जरूरी भी हो जाता है। जयंती, आई डोंट नो कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स बन जाते हैं जिनको जब कल हम कोई हमारे साथ खराब था, आज वो अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकता वो। क्या पता हम भी किसी के साथ बहुत खराब थे, हमें क्या पता अननोइंग, हमें क्या पता हमने कितने लोगों को हर्ट किया, क्या पता वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते हो, क्या वी डोंट नो, है ना? Priya madam, I say that person will not change, madam. She is like. हाँ, ऐसे कि जैसे मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करती हूँ, ऐसे कि अपनी सॉरी Neeru madam say that you do the friendship. I'm not friendship, madam. I cry if you say friendship. I'm not friendship. She's still hurting, madam. So much she is paining me, madam. How I forgive that girl, but when you saying, Neeru madam saying, you saying, yeah, Jayanti, you forgive and be friendship. I not friendship, madam. How can I? नहीं ऐसे कि देखो ना, अभी नीरू जी ने बोला कि समटाइम ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपनी फैमिली मेंबर का एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मेरे पार्टनर है, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे डीपली हर्ट किया।
तो मैंने उनके साथ रहना है, क्योंकि मैंने उनके साथ ऑल लाइफ रहना, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ हम साथ में चल रहे, तो अभी मैं उसको कैसे कह सकती कि मैं उसकी लाइफ में मैं नहीं रहूंगी। तो मैं जब उनको माफ कर दूंगी, जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं तो आपको वो गुस्से वाली फीलिंग भी चली जाती है, वो आपके अंदर एंगर होता है, वो फीलिंग भी चली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप उस पर्सन से एक नए सिरे से लाइफ शुरू कर देते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसलिए वो मेरा जो एक पार्टनर है, मेरा कोई बच्चा है, मेरी बेटी ने मुझे हर्ट किया, जब मैं उसको फॉरगिव करूंगी तो मैं उसको दिल से फॉरगिव करूंगी, तो फिर मैं उसको अपनाने के लिए मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजूंगी, फिर धीरे धीरे जब मेरा बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा तो वो भी चेंज हो सकती है। तो ऐसी रिलेशनशिप भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो मेरी लाइफ में पैसा चलेगा, मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं चाहे उनसे कोई रिलेशन रखूं या नहीं रखूं, जी मेरी चॉइस है, वो मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो मेरी एक बेटी है, जो मेरा हस्बैंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब उनको फॉरगिव, उनको दिल से करना, मैंने उनके साथ तो 24 आवर रहना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? तो मैं उनकी कैसी रिलेशनशिप को मैं तोड़ सकती हूँ, पर जब मैं उनको दिल से फॉरगिव कर दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा खुद का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, मेरी एनर्जी का लेवल भी चेंज हो जाएगा, मेरे जो थॉट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे 6 मंथ और 1 ईयर वो भी चेंज हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ डिफरेंट, एक आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होती है, एक आपकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप होती है। तो अभी जैसे आपके कह सकते हैं कि आप उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, तो यू हैव अ फ्रीडम, यू हैव अ चॉइस, आप उसके साथ फ्रेंडशिप मत करो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी बेटी ने ऐसा किया होता, पर मुझे तो अपनी बेटी को आपके साथ ही रखना ना ऑल लाइफ। ये समझ में आया अभी? I understand what you saying, madam. But my daddy say someone born with a nature, she is nature like that all life. This some peoples are like rakshas. She say my daddy. You know rakshas? हाँ What हाँ, is यस, rakshas? बैड पीपल, आई नो। Yeah, ऐसे कि yeah. देखो ना, हमने जो हमने She is, madam, so much causing pain to me. My daddy also. She is not a person I trust and I be friends. I want to ask one question to every member of this community. Is it needed that we should be friendship with the whole what you हाँ हाँ city people, you world is हाँ it हाँ is it needed? Some हाँ हाँ people we not liking, some people are not evils. No, some people are evils, not good peoples. They will khanjar, you know, they हाँ will हाँ हाँ, put which is khanjar. My daddy say, my yes, हाँ daddy yes, says, fine, yeah, हाँ हाँ, yes। जानती देखो ना I इस, want to. हाँ, तो ऐसे कि देखो She ना is जो, she is that she is that khanjar girl, madam. thank you। She will keep. My daddy say she is a khanjar girl. She will keep khanjar. You understand? No, yes, हाँ I'm हाँ not हाँ, getting English. I'm not getting word. What you say, khanjar? I'm not ओके, नहीं getting. नहीं, मुझे You समझ में khanjar. आया, वो नाइफ ऐसे कि वो आपकी जो बैक स्नैप करते Yes, हैं ना, तो yes, उसको, हाँ हाँ, yes, यस। yes, नहीं, yes. ऐसे कि हाँ, ऐसे कि देखो ना, दुनिया में कोई बुरा नहीं होता, दुनिया में सभी अच्छे होते हैं, क्या पता उसी को नीड फुलफिल हो रही है, इसी के लिए वो ऐसा बिहेवियर कर रही है, इसीलिए भी She's आपको pushing. She is pushing us out of. She taken our home. Me and my daddy is she taken that home. That is a family member home. She push us and we in this place. My daddy cry. She is my kaka's daughter. Is she doing all this? My kaka is good, but Kaka daughter so bad. She is pushing everyone out of the homes, and then she is also making problem in my life. My engagement cut off. She is telling all peoples this Jayanti very bad. She is bad, and then she is talking bad with about my daddy, and my daddy cry every day. She said that I old, my daddy 88
87. She say I 87. I not forgive her, Jayanti. I say even I not forgive her. She's a Khanjar girl, madam. ओके नहीं So असल much. में हाँ तो जानती देखो ना इसमें तो वो आ गया ना ऐसे कि अपने यदि मैं तो अब ये कहूंगी देखो कि वो लड़की है जो भी आपके फैमिली में उसको सर्टेनिटी चाहिए, वो सभी को कंट्रोल करना चाहती है। वो कहती यदि आप मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो मैं आपको अपने घर से निकाल दूंगी। सो फार जो मुझे स्टोरी अंडरस्टैंड हुई है ना, तो ऐसे कि देखो उसकी क्या नीड है, उसकी नीड है सर्टेनिटी, मुझे कंट्रोल करना है सभी को, जो भी आपके घर में कोई प्रॉपर्टी है जायदाद है मैं उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ। तो इट्स फाइन, आई फील सॉरी कि वो जो सोल है उसको लगता है कि जब भी मैं सभी को कंट्रोल करूंगी तो मुझे सर्टेनिटी मिलेगी, तो जो उसकी नीड है वो फुलफिल हो रही है, इसी की वजह से वो बिहेवियर ऐसा कर रही है। तो जो हमने एक्सरसाइज की थी कि जो आप आपकी नीड कैसे फुलफिल कर रहे हैं, तो जो आप अपनी नीड कैसे फुलफिल करें, कि पॉजिटिविटी नेगेटिव बिहेवियर से वो अपनी नीड को फुलफिल कर रही है, तो सभी को पेन दे के अपनी नीड फुलफिल कर रही है। Yes. So she's doing wrong. हाँ तो madam. वो शीज पर ऐसे कि वो इस एट द मोमेंट शी इज अ पावरफुल, वो बहुत पावरफुल है, उसके सभी कुछ उसके कंट्रोल में है। तो ऐसे कि जब आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जस्ट दिल से उसको फॉरगिव करो और भगवान से प्रेयर करो कि वो उसको अच्छी विजडम दे ताकि वो लोगों को हर्ट मत करे। सो फार मैं तो आपको ये कहूंगी कि यदि आप कोई आपको हर्ट करता है, आप उसको अच्छी एनर्जी भेजेंगे तो वो धीरे धीरे वो पर्सन चेंज हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे यही डिस्कशन थी कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आप भी उसको ऐसे ही थॉट भेजते होंगे कि वो हमें हर्ट करेगी, हमें अपसेट करेगी, तो वो ही तो वापस आपको मिल रहा है ना। Yes, madam. You say right. Why? वही तो यदि आप ऐसा सोचो ना कि वो हमें बहुत पहले आप उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करो। तो क्या वो लड़की है, वो सिग्ना फिनिस की भूखी है, उसको इम्पोर्टेंट चाहिए, उसको प्रेज चाहिए, तो वो दूसरे तरीके से ले रही है कि उसको प्रेज इस तरह से मिल रही है। शी फील पावरफुल। जैसे हमने कल बात की थी सिग्ना फिनिस को लोग कैसे लेते हैं दूसरों को डोमिनेट करने के, तो वो आपको डोमिनेट कर ही रही है, इसीलिए उसको सिग्ना फिनिस मिल रही है, उसको सर्टेनिटी मिल रही है। क्यों अभी आप तो एजुकेटेड हैं, आप क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं, उसको सिग्ना फिनिस देना शुरू कर दो, उसकी प्रेज करना शुरू कर दो। जब भी कोई बात ऐसे कि जब भी कोई हम नेबर से किसी से उसके बारे में बात करते हैं, आप उनको बोलना कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब उसको ये madam, this only my daddy doings from the beginnings. My daddy say when she was small, I was small. My daddy said she is so nice girl, but this girl, she's so bad. She's taking praise and she's becoming more bad, madam. She's now my daddy say, Jayanti, not talking. My daddy is scolding me. Jayanti, the more we praising this dirty girl, she becoming more dirty. नहीं ऐसा नहीं। अब ऐसे कि मैं इसमें मैं बिलीव नहीं करती। I'm sorry जयंती, ऐसे कि आप अपना जरिया चेंज कर दें। क्या पता आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वो आपको कंट्रोल कर रही है। यू हैव टू थिंक। तो पहले आप अभी देखो हमने इतना कुछ हम दिन से सीखा, उसका मीनिंग चेंज करो, उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजो, उसको थॉट अच्छे भेजो, वो चेंज हो जाएंगे। शी इज अ गुड सोल, वो बुरी सोल नहीं है, शी इज अ गुड सोल। I do this right. Okay, madam. Madam, people changing. You see, if we sending energy, people changing. हाँ really? पीपल, हाँ तो जैसे नीरू जी आप बता सकते हैं कि जब हम थॉट एनर्जी भेजते हैं कितना, मैंने तो इतने लोगों को थॉट एनर्जी भेजा, तो जब मेरे थॉट एनर्जी चेंज हुई वो लोग ऑटोमेटिकली मेरे साथ चेंज हो गए। पहले मैंने अपने आप को चेंज किया, उसके बाद आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, आप उन लड़की को चेंज करने की कोशिश करें। जब आप चेंज हो जाएंगे वो भी चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी। मैम एक चीज मैं यहाँ पे जयंती को कहना चाहती हूँ। Yes. जयंती को एक बार कहना चाहती हूँ, जयंती मैडम आप सीधे से उसको राइट एनर्जी नहीं भेज पाएंगी। अगर आपके मन में उसके लिए गलत फीलिंग्स हैं तो आप उसके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग्स को नहीं भेज पाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि देखो कि ये भी गॉड का बच्चा है, ये भी गॉड की क्रिएशन है, मैं भी गॉड की क्रिएशन हूँ,
ठीक है कि इसने गलत बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लिए हैं, इसने अपने लाइफ के अंदर कुछ गलत पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लिया है जिसके कारण ये ऐसा बिहेवियर कर रही है, लेकिन इनिशियली वर्चुअली ये वही है जो मैं हूँ। यानी मैं भी बहुत अंदर से प्योर हूँ, क्योंकि भगवान तो अपने बच्चों के साथ कुछ वो नहीं करता, भगवान तो सबको बराबर ही बनाता है। अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो ये भी भगवान का बच्चा है, लेकिन ये खुद इतने दर्द में है, ये इतनी हेट्रेड में है, ये इतनी कंट्रोल कर रही है, ये भी बीमार है। देखो जयंती, जब कोई हमारे घर में भी बीमार हो जाता है तो हम समझते हैं कि वो बीमार है। मान लो अगर मेरे को 105 का बुखार हो गया तो मेरे घर वाले समझते हैं कि इसको 105 का बुखार हो गया है, वो मुझे बिस्तर देते हैं, वो मुझे दवाइयां ला के देते हैं, मेरे साथ कंपैशन रखते हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं अरे ये तो बीमार है। तो इसी तरह से आप भी उसको ये सोच सकते हो कि अरे ये तो बीमार है, ये दर्द में है। और जब कोई बीमार होता है तो आप उसको पीटते नहीं हो, आप उसको प्यार देते हो। तो आप उसको ये ट्रीटमेंट दो कि ये बीमार है, ये हर्ट में है। जो हर्ट में होता है ना वो सबसे बड़ा बीमार होता है। तो जब आप उसको कंपैशन दोगे, प्यार दोगे, तो वो उसकी दवाई है। तो आप ये सोचो कि मैं एक नर्स हूँ और मैं उस पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ बाय गिविंग गुड वाइब्रेशंस ऑफ कंपैशन एंड लव। तो आप पहले अपनी फीलिंग्स को चेंज करो। जैसे प्रिया दीदी ने बोला ना, प्रिया मैम ने बोला कि जैसी फीलिंग्स आप अपने लिए क्रिएट करते हो, स्टेट चेंज होती है, फीलिंग्स चेंज होती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है और आप डिसीजंस चेंज कर लेते हो। तो आप पहले अपना डिसीजन चेंज करो, क्योंकि अगर आप उसको खंजर गर्ल बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि वो बहुत बैड है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसके लिए अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करो। तो पहले आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर आओ जबकि आप उसके लिए अच्छा सोच पाओ, तभी आपके मन से पॉजिटिव एनर्जी निकलेंगी। अगर आपके मन की स्थिति खुद इतनी गिरी हुई है ना, तो आप अच्छी चीज सोच ही नहीं पाओगे। तो आप ये सोचो, शी इज अ पेशेंट। जैसे घर में एक बीमार होता है, उसकी फटाफट दवाई लाई जाती है, उसकी सेवा की जाती है, तो आप ये सोचो कि शी इज अ पेशेंट बट आई एम हेल्दी। आप अपने माइंड को चेंज कर दो, अपने माइंड की स्टेट चेंज कर दो। आई एम हेल्दी, शी इज पेशेंट, आई हैव टू गिव द मेडिसिन ऑफ लव एंड कंपैशन टू हर। ऐसे तो कर सकते हो ना जयंती आप? Okay, she is patient. I say that. I do. नीरू मैम, यस। हेलो, थैंक यू मैम। मैं भी उसका, मेरे को यानी मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग थी, उसके लिए मेरे को आंसर मिल गया। मैं भी वही जो आपने दिया, मैं बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। वो प्रिया मैम से ही सीखा है एक्चुअली। जो मैडम ने जो ये नीड्स का जो चैप्टर कराया है ना, मैंने इसको बहुत गहनता से लिया। आई टुक 3 घंटे मुझे परसों लगे, 3 घंटे मुझे आज लगे लिखने में। मैंने बहुत होमवर्क किया इसके ऊपर कि मैम क्या कहना चाहती हैं इसमें, और रियल मायने में मुझे बहुत फायदा मिला है जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो जयंती, आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप पे पहले भरोसा रखना पड़ेगा। Okay. बिल्कुल नेहा, देखो नीरू ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि हाँ, तभी तो हम इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं। इतने दिनों से जो हमने 4-5 दिन हमने इन्वेस्ट किए, हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किए कि पहले हम अपने आप को चेंज करेंगे, तब हम दूसरे लोगों को चेंज करेंगे। तो हम क्या मिस्टेक करें, हम दूसरे लोगों को चेंज करना शुरू कर देते, हम खुद चेंज नहीं होते। अभी देखो, जब हम जयंती से बात कर रहे थे कि जयंती तुम एनर्जी भेजना शुरू करो, वो उसे अंदर से उसे गट्स फीलिंग उसका साथ नहीं दे रही थी कि मैं क्यों चेंज हूँ, मैं तो गलत है ही नहीं, वो ही लड़की गलत है। यू गेट। वो अंदर से हमारे जो वो अंदर से जब बात चले जाएगी, क्या पता आपका भी कोई बिहेवियर उसको हर्ट किया होगा, आपको क्या पता, आप परफेक्ट तो नहीं है, क्या पता बहुत सारी चीजें आपने भी उसको बुरी की होगी। You have to think yourself। ऐसा नहीं होता कि मैं यही कहती हूँ कि आप किसी पर्सन को प्रॉपरली ब्लेम नहीं दे सकते कि 100% उसकी ही फॉल्ट है। आज उसने मुझे हर्ट किया, आपकी भी कोई गलती होगी, तभी तो वो आपको इतना दे रहा। कोई इंसान किसी को इजिली हर्ट नहीं करता। आपने भी कभी उसको कुछ ऐसा बोला होगा, वो रिवेंज ले रहा होगा। You have to figure out। तो यदि हम इसमें डीपली जाने के लिए पता नहीं क्या हमने कुछ किया ना उसने किया, रेदर देन वी हैव टू स्टार्ट, हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं कि मुझे लाइफ में खुश रहना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, और मुझे मेरा माइंड पीस चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे लव चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उन लोगों को फॉरगिव करना है। You make it, doesn't make a sense? This is doing for yourself। आप उनके लिए नहीं कर रहे, जो अपने लिए कर रहे हैं। Yes.
Yes, I understand. Yes, yes, हाँ, yes, तो madam. जैसे कि तुम देखो ना, यदि आप इतने स्टबर्न हो जाएंगे कि मैं नहीं, उसकी ही गलती है, नो, प्लीज उस डिलूजन से बाहर आओ। आपकी भी गलती हो सकती है, पर हम हमेशा अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते। तो इसलिए यू हैव टू बी, आप ऐसे करो, एक पर्सन को चूज कर सकते हैं कि हमने आज उसको माफ करना। एक पर्सन का नाम चुन लो, एनीवन, ओके। यू हैव टू रेडी योरसेल्फ। इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज बोली थी कि यदि मैं उसको माफ नहीं करती तो 5 थैंक्स मेरी लाइफ में क्या बैड हो सकती है और 5 थैंक्स कौन सी अच्छी हो सकती है। तो लीज आप उसको कंक्लूजन कर सकते हैं कि मुझे क्यों करना है, मुझे इस सफरिंग को एंड करना है और इस सफरिंग को कैरी करना। एंड ऑफ द योर चॉइस, जी आपकी चॉइस है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप उसको 5 साल तक फॉरगिव नहीं करेंगे तो क्या होगा, कितना सफरिंग आप करेंगे, कितनी चीजें आप मिस करेंगे, आप कितना प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करेंगे, कितना आप पेन में रहेंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो पेन ही अंदर आप कैरी कर रहे हैं ना। तो वो यू थिंक यदि आप उसको माफ कर देंगे, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी होगी, सबसे ज्यादा जो आपकी हेल्थ है वो कितनी अच्छी होगी, जो आपका एनर्जी का फ्लो है वो आपकी तरफ आएगा rather than सारा दिन उसकी तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप सुबह उठेंगे, आप हमेशा उसको सोचेंगे आज मुझे ये मिलेगी, या मुझे ये बोलेगी, वो बोलेगी, ऐसा बोलेगी। rather than आप सुबह ऐसे नहीं हो सकते कि वो जो पर्सन से मैं बात करूंगी वो बहुत अच्छे से बिहेवियर करूंगा और मैं उनसे बहुत अच्छे से बिहेवियर करूंगी, मैं उनको सिग्निफिकेंस दूंगी। सबसे आप ये मंत्र सीख लो कि जो भी दुनिया में इंसान होता है, यदि वो एंग्री होता है, वो सिग्निफिकेंस के लिए रो रहा होता है कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार चाहिए। अंदर से वो नीड होती है, ऊपर से तो वो एक्टिंग कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत, वो कोकोनट की तरह होता है, वो नारियल की तरह होता है, अंदर वो बहुत सॉफ्ट होता है। यू अंडरस्टैंड? Yes, yes. तो यू आर रेडी टू, आप उस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए, आर यू रेडी? यू डूइंग फॉर योरसेल्फ। अपने आप से पूछो मैं अपने लिए कर रही हूँ, ओके? हेलो पुष्पांजलि, तुम पता नहीं बात नहीं कर रही, आई थिंक शी इज गए। ओके, नाउ यू कैन क्लोज योर आईज प्लीज। Take a deep breath. First, just shake your body. Sorry, just shake your body. आपको म्यूजिक सुन रहा है? हाँ जी। That's fine. Okay. Listen the music. Just close your eyes. अभी ऐसे कि आपके माइंड में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जिसने आपको हर्ट किया होगा। We have to just choose a one person. Just focus your breathing. Focus your breathing. Close your deeply, close your eyes. Just focus your breathing. आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी breathing की तरफ focus करो। Just lose your body. अपनी body को बिल्कुल lose कर दो। Lose your body. आप बहुत relaxation situation में आ गए हैं। You're very comfortable. Completely lose your body. Now I'm going to count 3. You're completely relaxed. 1. आपके जितने बॉडी के मसल से जितने सेल थे वो पूरी तरह रिलैक्स्ड हो गए हैं, वो completely रिलैक्स्ड हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं। Number 2, you are completely relaxed. आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गए हैं।
जो आपका हार्ट बीट था वो बहुत स्लोली बीट हो रहा है, बहुत रिलैक्स है। नंबर 3, you are relaxed। आज आप अपनी लाइफ की बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है कि जब हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते तो सबसे क्या चीज हमें रोकती है? हमारी ईगो। जब हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते तो सबसे एक चीज हमें स्टॉप करती है, वो है हमारी ईगो, कि मैं उसको माफ क्यों करूं। दिस इज कॉल्ड ईगो। तो जो ये ईगो होती है, ईगो से हम उस पर्सन के बारे में इतना बुरा सोचने लगते, मैं तो बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह हूं, जो गलतियां हैं उस पर्सन ने गलतियां की है। ऐसे कि आपको लगता है कि यदि जो ईगो है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। आपको लगता है कि यदि मुझे वो ईगो स्टॉप कर रही है, मैं उसको फॉरगिव नहीं कर रहा, वो ईगो से ब्रीथ आउट करके बाहर निकालो। आप फील करें कि गोल्डन लाइट आपके अंदर जा रही है, और जो वो ईगो है आप उसको ब्लैक कलर दे सकते हैं। वो ईगो ब्लैक कलर से बाहर आ रही है। फील इट, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ओके, तीन डीप ब्रेथ करनी है कि मेरी गोल्डन लाइट अंदर जा रही है और जो मेरी ईगो है वो ब्लैक कलर की बाहर आ रही है। ये आपको इसे बहुत अच्छा लगेगा। वो ईगो वाली फीलिंग आपके थ्रोट में हो सकती है, आपके हार्ट में हो सकती है, आपके स्टमक में हो सकती है, आपके हेड में हो सकती है। उसको फिर से फील करो कि यदि वो ईगो वाली फीलिंग आपकी बॉडी में है, रिलीज इट, उसको छोड़ दो। रिलीज योर ईगो फीलिंग। It's a very powerful exercise. This is for you. Feel it deeply. ये अभी आप उस पर्सन को बोल सकते हो, उसका नाम लेके, You have hurt me deeply. You have hurt me deeply. तुमने मुझे बहुत डीपली दुख पहुंचाया है। You have hurt me deeply. However, I won't stuck in the past any longer. However, I won't stuck in the past any longer. इसका मतलब हिंदी में कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, पर मैं अभी अपने पास में स्टक नहीं रहना चाहती, मैं उससे बाहर निकल के आना चाहती हूँ। मैं उससे बाहर निकल के आना चाहती हूँ। Now you can say, I am willing to forgive you. I am willing to forgive you. I am willing I am willing to forgive you. Say to yourself, I'm willing to forgive you. I'm willing This meaning, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसके लिए prepared हूँ। this moment I'm ready for forgiveness and I'm I'm willing to forgive you. Say to yourself, I'm willing to forgive you. I'm prepared. I'm ready now. Take a deep breath. Just take a deep breath slowly and slowly.
and then say, I forgive you. I forgive you. I forgive. यदि आपकी आंखों में पानी आ रहा है, यदि आपको रोना आ रहा, cry, रोए, जितना दिल करता है रोए. Say loudly, I forgive you. Say loudly, I forgive you. I forgive you. Yes. Say loudly. यदि आपके कमरे में नहीं है तो आप बहुत loudly कह सकते हैं, क्योंकि आपके वो अंदर से, वो आपके स्टमक से बात आनी चाहिए. I forgive you. I forgive you. Can you say 3 times for me, please? फिर से बोलो 3 times. I forgive you. With feeling, with emotions जो आपने होल्ड करके रखी थी, उसको को आज मैं उसको रिलीज कर रही हूँ, मैं उसको छोड़ रही हूँ. आज के बाद इसके बारे में मैं कभी डिस्कस नहीं करूंगी. Has a reason I'm saying I forgive you. 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 Yeah. Just relax. And I set you free. I set you free. I set you. I set you free. I set you free. I set you free. I set you free. Yes. Feel this feeling. Now you can just breathe again. Breathe again. Say yourself, I'm free. I'm free. Open your arms. Say, I'm free. I am free. I'm free. I'm Say, free. I जैसे वो सेलिब्रेट नहीं करते. I'm free. I'm free. I am free. I am free. Free. Yes. I'm free. I am free. Feel this. जैसे वो कहते नहीं पंजाबी में, हिंदी में, संगल में आप बांधे थे, आज वो उससे फ्रीडम मिल रही है आपको. उससे आज को फ्री हो रहे हैं. वो जो एक आप सफरिंग में बंधे हुए थे, आज उससे फ्री हो रहे हैं. Just say it. Feel this free feeling all over your body, in your nervous system, in your stomach, in your head, in your heart. कैसी feeling होती है free की? उस feeling को feel करें. Please feel it. Feeling free. Feel this feeling, free feeling. आप अंदर जाएं. जैसे आप डीप ब्रीथिंग करें, आपकी बॉडी उतना रिलैक्स हो रहा है, उतनी फ्री की फीलिंग हो रही है आपको. फील दिस फीलिंग फॉर फ्री. इसको कहते हैं. यदि आप अपने आप को भी फॉरगिव कर सकते हैं कि मैंने भी उस पर्सन को ऑनेस्टली, कि मैंने भी उस पर्सन को यदि हर्ट किया हो, आज मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ. यदि मैंने नोइंग अननोइंग किसी को भी हर्ट किया हो, आज मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ. क्या पता हमने कितने लोगों को हर्ट किया हो. जैसे हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, क्या पता कोई हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचता हो. यू अंडरस्टैंड दैट? जैसे हम उनके लिए ऐसा सोचती थी, क्या पता हमारे लिए भी. तो आज मैंने किसी को मैंने हर्ट किया होगा, मैं उनसे माफी मांगती हूँ. प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो. और उसके लिए भी मैं फ्री हूँ. आई एम फ्री. 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 Now just make a big sound. Say yes. Make a big sound. Yes. Yes. Make more. Yes. 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 जैसे आप खुशी में झूमते नहीं, just make that. just उस खुशी के साथ आप say yes. Say it. Now you can slowly open your eyes. Just shake your body now.
Just shake your body. Just shake your body. How do you feel? कैसा लगा? हाँ पुष्पांजलि कैसे लगी? What do you feel after this session? Hello. हाँ कैसा लगा? You feel better? ऐसे कि मुझे रोना आ रहा था जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी. I just control my emotions. ऐसा लग रहा था मैडम कि बहुत कुछ निकल गया है दिमाग से अभी बाहर. That's good. बहुत कुछ छोड़ दिया है. फील हो रहा था ना? आगे से लाइटपन लग रहा है? लाइट फील हो रहा है? बहुत लाइट फील हो रहा है और ऐसा शांत लग रहा है एकदम. That's good. It's amazing है ना जब हम किसी ऐसे कि वही तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया उन्होंने हमारे कहीं क्या पता लोग हमारे बारे में ऐसे ही सोचते हो कि हम इतने खराब है. You understand that? क्योंकि दुनिया में इंसान ना कोई गलत होता है ना सही होता है. सब अपनी जगह सही होते हैं. कोई गलत नहीं होता. जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम बहुत चीजें आपकी लाइफ में शिफ्ट हो जाती है. जयंती हाँ कैसा लग रहा है आपको? I'm crying, ma'am. It's okay. If you feel cry, just you can maybe I can be quiet for 5 minutes. थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर दे क्योंकि ये बहुत डीप है. It's a very deep meditation part. It's a very strong and very powerful. We just take a break for 5 minutes. Just relax yourself. Okay, just relax. क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपकी बॉडी से निकली हैं. बहुत कुछ निकला है आपकी बॉडी से. I say something. हाँ बोलिए. I say that I feel pain because my daddy also in pain. But hating that girl, making me pain, my daddy pain. Me Atma paining. Today me Atma crying. It's saying that me carrying so much health problems in me. I believe that today, madam. Thank you. I not hating. Why I hating? She did bad to me, madam. Very bad. To my daddy also. She did so bad, madam. So much bad she did. To Kaka, to Kaki, even the mother, father, her mother. She creating so much badness. But I forgiving her. I said I hurting me, my daddy also in pain. I teach my daddy this. She also saying so much. Jenti, she is very bad girl. My daddy is old, madam. She will die someday. I don't. Neeru madam say she will die. She taking to the next. Next, yeah. I don't want my daddy to take this in the next birth. I love my daddy. I not want pain over my daddy, madam. I cry so much. Madam, that is why my daddy is so much in pain. Every time she says, "घुटनों में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है." It is because of I understand. I also in pain. Always my body paining. This is because I and my daddy giving so much hurting to self. I self we giving. I understand, madam, so much. That's good. हाँ तो ऐसे कि देखो ना बहुत ऐसे कि अभी हम उसको आप देखो कितनी पेन में है. आप कितनी पेन क्योंकि आप उसको हेट करें. आप खुद कितनी पेन में थी. आपकी दादी कितनी पेन में थी. So much pain.
मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू। ऐसे इफ यू फील लाइक क्राई, यदि आपको दिल कर रहा है रोने को, जस्ट स्टार्ट क्राई, रोए, जितना आपको दिल करता है रोए, प्लीज रोए। Ma'am, I'm feeling all thinking what is the chances of this stupid crying? Madam, all making fun. ओ नो 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 नो, आप कोई फन नहीं कर रहे, वो आपके इमोशंस है जो आपने इतनी देर से इमोशंस को होल्ड करके रखा था, वो पेन क्रिएट कर रहे हैं, वो आज बाहर आ रहे हैं। इसमें कोई फूल नहीं आप बन रहे, आप अपने इमोशंस को क्लियर कर रहे हैं, कोई आप पे फूल नहीं कर रहा। ओके, इवन मैं रो रही हूँ आपके लिए, मुझे मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि मैंने वो पेन के थ्रू गई हूँ। I'm feeling so good. I do this with my dadi because I not wanting my dadi paining the next janam. I not wanting. Yes. It is. I feel so happy, madam. Thank you so much, madam. So much. जैसे कि जब मैंने टेक्निक सीखी थी, जब मुझे पता चला था, तो मैंने कहा मैं किसकी पता नहीं कितने लोगों ने शायद मैंने उनको हट किया। तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मैं सभी लोगों से यही माफी मांगती हूँ कि मैं उन सभी से माफ मुझे कर दो, मैंने यदि तुझे अनोइंग हट किया हो, यदि मैं अभी भी हट कर रही हूँ, क्या पता मेरा बिहेवियर किसी को हट कर, आई डोंट नो दैट, मैं तो अपने से बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्या पता किसी को मैं हट कर रही हूँ। आई ऑलवेज, मैं उनसे अभी भी, मैं जब मैं प्रेयर करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, उससे पहले मैं यही बोलती हूँ कि मैं लोगों से मैं माफी मांगती हूँ यदि मैंने किसी को हर्ट किया हो पास्ट में, अभी किसी को भी, मैं आई रियली फॉर मुझे माफ कर दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वैसा बोलती हूँ। यू अंडरस्टैंड? जैसे हम कह रहे हैं, जैसे अभी तुम जयंती अभी रो रही हो, क्या पता वो लड़की शायद इसलिए वो भी रो रही होगी कि तुम्हारी दादी शायद, तो उन्होंने आपने उसके साथ बुरा किया, जब हम उसकी स्टोरी सुनेंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? But I'm so happy कि तुमने माफ कर दिया, बहुत खुश हूँ, I'm so happy दिल से। Forgive, madam. I forgive that and I dadi not having hating for that girl. Yes. Thank you, madam. So much. Thank you बच्चा, thank you. ऐसे कि अजय कौन पर्सन है के आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? यस मैम। आप कुछ बोलेंगे हमसे, आपने किया किसी को माफ? मैम कोशिश कर रहे हैं, अब देखो कितने दिन में होता है। पहले लेती थी, हार्ट होती थी बहुत, अब नहीं होती हूँ, लेकिन अब ज्यादातर मैं हटा देती हूँ। कुछ टाइम के लिए लगता है कि फिर जाने दो, जो जैसा बोलता है वैसा होता भी नहीं। हमको भी हम अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा सोचा। ऐसे कि आप ऐसे कि यदि आपने किसी के लिए आपने, यदि आपको लगता है कि मुझे और करना चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज को 7 डेज के लिए कर सकते हो। 7 डेज के बाद। यस मैम, यस मैम। ये पुष्पांजलि, हाँ आप जी मैम। पुष्पांजलि, आज इसका नेटवर्क नहीं चल रहा। हाँ मैम। हाँ, कैसा लगा आपको? आपने किसी को माफ किया? हेलो। यस मैम। आपने माफ किया आपने किसी को? यस मैम। That's good. You feel better? यस मैम। You feel free? ऐसे कि आपको लग रहा है कि फ्री की फीलिंग नहीं आ रही, you feel free, वो एक फ्री की फीलिंग। ऐसे कि नीरू आपको कैसे लग रहा? यस मैम, आज मुझे वो इमोशंस बिल्कुल नहीं हुए जो कल हुए थे। जैसे मैंने ना वो चीज खत्म कर ली है। आज मैं मेडिटेशन आपके साथ कर रही थी, लेकिन कल मैं पूरा रो धो चुकी अच्छे से, और मुझे आज लग रहा था कि अरे वो तो हो चुका, खाली हो गई अब तो मैं। क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद करा या नहीं, हुआ है या नहीं, तभी मैं कह रही थी कि मैं कुछ दिन करूंगी, मुझे डाउट है। कल की थी, आज की नहीं मैंने, अब आपके साथ की है। तो आज मुझे लग रहा था कि अच्छा लग रहा है, बट वो चीज आई नहीं, इमोशंस में नहीं आई, और उसके लिए कोई हर्ट लगा भी नहीं मुझे। सामने उसको मैंने विजुअलाइज किया तो आई वाज क्लीन। मेरे को लग रहा था, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या एक ही बार में भी ये काम हो जाता है क्या? एक ही दफा हो जाता है, एक ही दफा। यदि आप बहुत डीपली जाते हैं तो एक ही दफा में, एक टाइम करे तो टेक्निक एक टाइम में हो जाता है।
तो ऐसे कि मैं इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि यदि वो आपको सबसे हमें जब हम किसी को कहते हैं मैं हम किसी को बोलते हैं फॉरगिव, तो सबसे क्या आगे आती है ईगो, तो हमारी ईगो ही हमें स्टॉप करती है। तो इसलिए मैं पहले आपको यही बोला कि यदि आपकी ईगो आपको स्टॉप कर रही है, उसको पहले रिलीज करो, उसके बाद उस पर्सन को फॉरगिव करो। तो क्या होता है कि कई जो लोग करते हैं उनकी जो ईगो अभी वो क्लियर नहीं होती, फिर 7 डेज के बाद फिर धीरे धीरे हो जाती है। पर आई एम सो हैप्पी कि आपका फास्ट टाइम में बहुत अच्छा हो गया और आज आपने उसको चेकिंग हो गया, आपका चेक हो गया कि हाँ अब मेरे को वहां पे कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग, आई एम हैप्पी एंड आई एम फ्री। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। तो ये देखो ना, इसे देखो, जब आप कल रो रहे थे आज जयंती रो रही थी ना, क्योंकि आज वो उनका वो हार्ट बार होके निकला है। तो ऐसे जैसे संतोषी ने कहा कि मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है, बहुत खाली, वो ऐसा लग कोई चीज निकल गई है, वो अंदर से वो एक भारीपन था वो अभी वो निकल गया, वो अंदर से अभी मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है। तो इसका मतलब वो इनविजिबली जो हम एक चीज को लेके पकड़ के रखे थे, देखो वो नजर नहीं आ रही थी पर हमें हर्ट कर रही थी। तो हम एक तरफ ऐसे ही थे, हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को पॉइजन दे रहे थे ना, वही हो गया ना अपने आप को पॉइजन देना, हम खुद को जहर दे रहे थे। जी जी मैम। ये तो जे हम जो चीजें कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट करना, किसी के लिए बुरा सोचना, जे हम खुद के लिए पॉइजन करते हैं, अपने माइंड में रखना। तो आप फिर दिन के मैं तो खुद ही अपने आप को पॉइजन कर रही हूँ, यदि मैं उसको बुरा बोल रही हूँ तो मैं खुद को ही बुरा बोल रही हूँ। डज इट मेक सेंस? तो इससे मेरी स्टेट खराब हो रही है ना। और मैम एक बात ऐसी भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मतलब हम जैसा हमारा प्लेजर जो हैप्पीनेस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब लाइक कि हम उसको अच्छे से अगर समझेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक कि ऐसा सोचना है कि हमारा हैप्पीनेस हमारे अंदर ही छिपा है, तो हम दूसरों के कारण मतलब दुखी ना हो तो बहुत अच्छा फील होता है। कि मैं तो सोचता हूँ कि ये सेंटेंस मेरे लिए तुम्हें बहुत काम कर रहा है। That's good. I'm very glad. I'm so happy. Just shake your body, you know, just relax, shake your body. Just... So I'm so happy जी exercise बहुत अच्छे से work की, बहुत अच्छे से workout हो। I'm so happy. ऐसे कि अभी मैं थोड़ी सी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ कि कौन से नए मैं कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा कि मैं नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ की, यदि आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उसकी सीक्रेट को जान सकते हैं कि उनसे कौन सी क्या 3 सीक्रेट है जिससे मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। जैसे कि आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत इसमें क्या सीखते हैं, आप इसमें देखेंगे कि जो मेरी रिलेशनशिप है, कि जो इस रिलेशनशिप में अभी मैं हूँ, मैं उसके भागने की तो कोशिश नहीं कर रहा, मैं इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ और मैं नहीं रहना चाहता। यदि मैं इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ तो जो मेरी लाइफ में लव एंड पैशन खत्म हुआ है, मैं उसको अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकता है। तो आप यदि 1 दिन का कोर्स है, यदि आप ये ज्वाइन करेंगे, जे आप चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि आप कई लोग होते हैं कि पास में अपनी रिलेशनशिप में हर्ट हो जाते हैं, तो अभी फ्यूचर और प्रेजेंट में अपनी रिलेशनशिप नहीं बना पाते। तो ऐसे कि इसमें आप जानेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना चाहते हैं। यू अंडरस्टैंड? यू कैन फिगर आउट दिस। मेरी स्लाइड्स नहीं अच्छी बनी है स्लाइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो ऐसे कि ये कोर्स होगा हमारा ओनली फॉर 1 डे का। आप इसमें सीखेंगे कि जो मेरा पार्टनर है, मैं उसको उसकी जो हमारी रिलेशनशिप का जो पैशन है वो गुम हो गया है, मैं उसको कैसे लेके आऊं, जो मेरी जॉयफुल है वो मैं कैसे लेके आऊं अपनी लाइफ में। ऐसे कि सबसे पहले जो आज का जो रिलेशनशिप में सबसे बिग इश्यू आ रहा है ट्रस्ट का, कि यदि वो मैंने ट्रस्ट लूज कर दिया, जब मेरे पार्टनर ने लूज कर दिया, तो मैं उसको कैसे वापस लेके आऊं। तो जे हम इसमें सब बात करेंगे। तो जो ऐसा कि यदि आप में इसमें जो फेमिनिन की एनर्जी होती है, जो मास्कुलिन की एनर्जी होती है, वो हमारी रिलेशनशिप में कितना अफेक्ट करता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दिस इज ओनली फॉर 1 डे कोर्स, जी 1 दिन का कोर्स है। तो यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, यू कैन टॉक विद मी, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई लव यू एंड थैंक यू एंड आई लव यू।